हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड पुलिस से संबंधित जीके क्वेश्चन। इससे पहले हम झारखंड पुलिस का जो सिलेबस है उसको एक नज़र देख लेते हैं। तो झारखंड पुलिस का जो सिलेबस है फ्रेंड्स, वो उसमें झारखंड जीके पूछे जाएंगे, साइंस के जीके, हिंदी जीके और मैथ्स पूछे जाएंगे। तो मैथ के 30 सवाल पूछे जाएंगे, हिंदी के 30 सवाल और साइंस और झारखंड जीके से 20-20 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कुल 100 मार्क का आपकी परीक्षा होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे झारखंड जीके, साइंस जीके और हिंदी के 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है। तो फ्रेंड्स, दामोदर घाटी परियोजना या झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, यानी दो राज्यों में है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और किस नदी पर है, तो यह दामोदर नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो किस नदी पर है, तो दामोदर नदी पर है और इसका विस्तार दो राज्यों पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला सवाल, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है। तो दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध है। दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है, तो 8 बांध है। अगला सवाल, भारत में खनिज उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो भारत में खनिज उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान है। याद रखना है, झारखंड का प्रथम स्थान है। झारखंड में तांबा उत्पादन किस क्रम के शैल समूह से होता है, यह सवाल है, लेकिन यहाँ पर राज्यों का नाम दिया गया है। तो झारखंड में जो तांबा का उत्पादन किस किस मतलब राज्य में होता है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, ये 3 आंसर हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएंगे। 4 का डी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में तांबा का उत्पादन होता है। अगला सवाल है, झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है। तो झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला है पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है, पूर्वी सिंहभूम पे है। क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, तो आप ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, पूर्वी सिंहभूम, उत्तर प्रदेश, रांची या हजारीबाग। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार से आंसर हो जाएंगे हजारीबाग। ऑप्शन के अनुसार से हजारीबाग आंसर हो जाएंगे। क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला है हजारीबाग। झारखंड राज्य में बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, यानी झारखंड राज्य में कुल कितने बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, तो 8 बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। और हम लोग आगे भी देख चुके हैं कि झारखंड में कुल कितने बांध हैं, तो 8 बांध हैं। तो इनमें से बृहद सिंचाई परियोजना भी 8 आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, झारखंड में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई है। झारखंड में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई है, तो 886 आंसर है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 886 कुल परियोजनाएं लागू की गई है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड की कितनी योजनाओं को चिन्हित किया गया है। सवाल कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड की कितनी योजनाओं को चिन्हित किया गया है। तो आंसर हो जाएंगे ए, ऑप्शन नंबर 2, ये हो जाएंगे 2, आंसर 2 हो जाएंगे कि 2 योजनाओं को चिन्हित किया गया है। हमारा अगला सवाल है, स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट उत्तर कोयल जलाशय अजय बराज एवं कुनार डायवर्सन परियोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है। स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट है जो उत्तर कोयल जलाशय अजय बराज एवं कुनार डायवर्सन परियोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये सभी प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। अगला सवाल, पुनासी एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत कब हुई। पुनासी एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना पे। पुनासी और औरंगा का हो गया 7वीं पंचवर्षीय योजना पे। और स्वर्ण घाटी परियोजना की बात करेंगे तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखना है। और पुनासी और औरंगा जलाशय की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई है। अगला सवाल है, भारतीय वन स्थिति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2011 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में वन क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड में वन क्षेत्र का क्षेत्रफल है 22,970 वर्ग किलोमीटर है, 22,970 वर्ग किलोमीटर है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड का वन क्षेत्र 22,970 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल, झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है। वहाँ पर तो हम लोग देखिए अभी कि क्षेत्रफल पूछा था वर्ग किलोमीटर में, तो 22,970 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत पूछा गया है, तो प्रतिशत में कितना है, तो 29.61% है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। यह प्रश्न जो है एग्जाम पे कई बार पूछे गए हैं कि झारखंड में वनों का प्रतिशत कितना है, तो 29.61% याद रखना है। अगला सवाल, भारत के कुल वनों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड में मिलता है। भारत के कुल वन का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड में मिलता है, तो 3.32%, 3.32% हिस्सा झारखंड में मिलता है। अगला सवाल है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है। झारखंड में प्रति व्यक्ति जो वन का जो हेक्टेयर है वह कितना है, तो 0.10 है। याद रखना, 0.10 प्रति व्यक्ति हेक्टेयर वन। झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत सुरक्षित वन है। झारखंड में कुल वन का अगर बात करें तो इनमें से कितना वन जो है सुरक्षित वन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, 81%, 81.27 यानी 81 याद रखना है, 81% जो है सुरक्षित वन है। अगला सवाल, झारखंड में वन क्षेत्र में अत्यंत घने वनों का क्षेत्रफल कितना है। झारखंड में जो वन क्षेत्र है इनमें से अत्यंत घने वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो घने वनों का क्षेत्रफल है 2590 वर्ग किलोमीटर। घने वनों का क्षेत्रफल है 2590 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला सवाल है, झारखंड राज्य में वन्यजीव अभयारण्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 11 है। झारखंड राज्य में वन्यजीव अभयारण्य कुल संख्या 11 है। मध्य झारखंड में किस खनिज की प्रधानता है, तो कोयला की प्रधानता, यानी झारखंड राज्य में प्रमुख रूप से कोयला पाए जाते हैं। उत्तर झारखंड में किस खनिज की प्रधानता है। मध्य झारखंड में तो कोयला हो गया। यहाँ पर कह रहा है सवाल कि उत्तर झारखंड में किस खनिज की प्रधानता है, तो अभ्रक की प्रधानता है। अगर उत्तर साइड की बात करें उत्तर झारखंड में तो अभ्रक पाए जाते हैं और मध्य झारखंड में कोयला पाए जाते हैं। सामान्य तापक्रम पर कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है। सामान्य तापक्रम पर कौन सी द्रव रूप में पाई जाती है, तो पारा जो है वह द्रव रूप में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर झारखंड के 20 क्वेश्चन पूरा हो चुके हैं। अब हम लोग 20 साइंस के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारा पहला सवाल था कि सामान्य तापक्रम पर कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है, तो पारा द्रव रूप में पाई जाती है। 22वां सवाल है कि बिल्ली दिन में क्यों सोती है। बिल्ली दिन में क्यों सोती है। यहाँ पर ऑप्शन है स्वभावास के कारण, पुतली बड़ी होने के कारण, या दिन में नींद आने से, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएंगे पुतली बड़ी होने के कारण। पुतली बड़ी होने के कारण जो है बिल्ली दिन पे सोती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु पर नाइट्रिक अम्ल का
प्रभाव नहीं पड़ता है? निम्नलिखित में से किस धातु पर नाइट्रिक अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो प्लेटिनम पर। प्लेटिनम पर जो है फ्रेंड्स नाइट्रिक अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आंसर याद रखना है प्लेटिनम। अगला सवाल, निम्न में से किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? निम्न में से किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो आंसर है तेल। तेल के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर ही साबुन तैयार किया जाता है। अगला सवाल, कार्डियोग्राम का प्रयोग होता है। कार्डियोग्राम का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो कार्डियोग्राम का प्रयोग हम लोग हृदय की धड़कन मापने में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, हृदय की धड़कन मापने में कार्डियोग्राम का प्रयोग करते हैं। यदि दूध से क्रीम अलग की जाती है तो दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व जो है क्या हो जाएगा? तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अगला सवाल, मनुष्य के कपाल में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो मनुष्य के कपाल पर अस्थियों की कुल संख्या है 28। ऑप्शन नंबर ए सही है, 28। शरीर में सबसे बड़े अधिक भाग होता है। शरीर में सबसे अधिक भाग होता है किस चीज़ का? तो शरीर में सबसे अधिक भाग होता है रक्त का, यानी हमारे शरीर पे जो है सर्वाधिक रक्त होते हैं, यही आंसर है। मार्स गैस कहा जाता है, तो मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। कास्ट स्पिरिट कहा जाता है, यानी कास्ट स्पिरिट किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स कास्ट स्पिरिट जो है मिथेनॉल को कहा जाता है। कास्ट स्पिरिट किसे कहते हैं? मिथेनॉल को कहते हैं। LSD ड्रग्स किससे निकाला जाता है? LSD जो ड्रग्स होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ड्रग्स होंगे, तो LSD ड्रग्स किससे निकाला जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक से। LSD ड्रग जो है कवक से निकाला जाता है। मृत ऊतकों के प्रत्यारोपण की क्रांतिकारी तकनीक द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का निदान होगा? मृत ऊतकों के प्रत्यारोपण की क्रांतिकारी तकनीक द्वारा किस रोग का निदान होगा? तो पार्किसन। आंसर हो जाएंगे आपका बी, पार्किसन। पार्किसन जो रोग है फ्रेंड्स, इसी का निदान करते हैं हम लोग मृत ऊतकों के प्रत्यारोपण से, तो आंसर हो जाएंगे पार्किसन। जीवाश्म अधिकतर किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं? यानी जीवाश्म जो है फ्रेंड्स वह किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो रूपांतरित चट्टानों पे। जीवाश्म जो है रूपांतरित चट्टानों पे पाए जाते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो द्रव हाइड्रोजन व द्रव ऑक्सीजन। द्रव हाइड्रोजन व द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं हम लोग क्रायोजेनिक इंजन में। अगला सवाल, एस्ट्रो डी क्या है? तो फ्रेंड्स एस्ट्रो डी जो है, तो एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह है। एस्ट्रो डी क्या है? यह एक जापानी उपग्रह है। तो किससे संबंधित है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने से संबंधित है एस्ट्रो डी, यानी जापानी उपग्रह है। अगला सवाल, सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु कौन सी है? सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु कौन सी है? तो आंसर हो जाएंगे 36 का ऑप्शन नंबर डी, सोना। सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु है सोना। अगला सवाल है, फोटोक्रोमेटिक कांच में क्या मिला होता है? फोटोक्रोमेटिक कांच में क्या मिला होता है? सिल्वर आयोडाइड। फोटोक्रोमेटिक कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। हमारा अगला सवाल है, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्य रूप से जिम्मेवार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आंसर हो जाएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएंगे। अगला सवाल है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आर्गन के साथ मरकरी का प्रयोग करते हैं सामान्य ट्यूबलाइट में। अगला सवाल, प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होते हैं? तो हवा में प्रदूषण, यानी यह जेट की उड़ान से हवा में प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। 20 साइंस जीके और 20 झारखंड जीके को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा 30 जो है हिंदी जी का आएंगे। तो हिंदी क्लास को आप अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा हिंदी का पहला सवाल है कि नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। तो इनमें से एक हम लोग को अशुद्ध वाक्य का चयन कर रहा है। यहाँ पर अशुद्ध क्या है? उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे मेरे बहुत ही निकट के आत्मीय रिश्तेदार हैं। यहाँ पर ए बी यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ से ए है, यहाँ से बी, यहाँ से सी और यहाँ से डी है। इसका आंसर हो जाएंगे डी, आत्मीय रिश्तेदार है, ये अशुद्ध आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गुलाब, घर, एला या बादल। तो इनमें से क्या तत्सम शब्द है, इसका चयन करना है। तो एला जो है फ्रेंड्स ये आपके तत्सम शब्द है। गुलाब, घर और बादल ये है तद्भव है, जबकि एला तत्सम शब्द है। अगला सवाल, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। फिर हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोधूम। गोधूम जो है वह तत्सम शब्द है, जबकि पड़ोसी, बहु और शहीद ये तद्भव शब्द है। तो गोधूम क्या हो जाएंगे? तत्सम शब्द हो जाएंगे। अब हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। ऊपर दो हम लोग तत्सम याद किए, अब तद्भव शब्द का चयन करना है। तो इन ऑप्शन नंबर ए है संयम, ऑप्शन नंबर बी विस्फोट, सी जन्म या डी लवन। इन चार ऑप्शन में से एक जो है तद्भव शब्द है, उसी का चयन करना है। तो तद्भव क्या है? तो संयम है। तद्भव शब्द संयम है। अगला सवाल, तद्भव शब्द का चयन करने फिर तद्भव शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन नंबर ए में जो है बक, ऑप्शन नंबर बी मुंह, ऑप्शन नंबर सी मर्म और डी पे जो है प्रलाप है। तो इन चारों ऑप्शनों में से एक जो है तद्भव शब्द है, उसी का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रलाप जो है ये तद्भव शब्द है, प्रलाप तद्भव है। अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से छेपक शब्द का सही तात्पर्य चयन कीजिए। छेपक का मतलब क्या होता है? छेपक शब्द का सही तात्पर्य क्या? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दूसरों को क्षमता कर देने वाला, यहाँ पर क्षमा होता है, दूसरों को क्षमा कर देने वाला, यहाँ पर ऑप्शन ए पे दिया गया दूसरों को क्षमा कर देने वाला। अगला देखते हैं ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन नंबर बी है शत्रु पर घातक वार करने वाला, ऑप्शन नंबर सी किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, या ऑप्शन डी किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। तो इनमें से जो है फ्रेंड्स छेपक का सही अर्थ हो जाएंगे, सही तात्पर्य हो जाएंगे कि किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग को छेपक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, उसे छेपक कहेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार का भेद नीचे विकल्पों में से चयन कीजिए। मतलब कौन सा अलंकार है, इसका चयन करना है। ध्वनि मई करके गिरी कंदरा कलित कानन के लिए निकुंज को। यहाँ पर जो फ्रेंड्स दो आपके लाइन दिए गए हैं और यह जो है किस अलंकार का उदाहरण है, इसका हमें चयन करना है। फिर एक बार हम पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स।
ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन के लिए निकुंज को। तो यह कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, वृत्त्यनुप्रास। वृत्त्यनुप्रास अलंकार है ये। तो अलंकार के जो फ्रेंड्स कई सारे भाग होते हैं, तो उनमें से है ये छेकानुप्रास, लटानुप्रास, यमक, ये सब अलंकार है। तो उनमें से एक जो है वृत्त्यनुप्रास अलंकार, इन्हीं का उदाहरण है ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन के लिए निकुंज को। यह वृत्त्यनुप्रास का उदाहरण है। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश के सही छंद का चयन कीजिए। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण तिहारे हैं। तो यह जो है फ्रेंड्स किस छंद का उदाहरण है? तो किस छंद का उदाहरण है? यहाँ पर लाइन दिया गया है कि किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच। अरण्य मतलब जो फ्रेंड्स जंगल होते हैं, अरण्य बीच क्या होते हैं? जंगल। कह रहे हैं कि बीच जंगल पे हम किसको पुकारें, चाहे जो करो शरण तिहारे हैं। अब जो करो प्रभु, यहाँ पर शरण आप ही के शरण पे हैं, आपको जो करना या भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण तिहारे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? उल्लाला, छप्पा, रोला या घनाक्षरी, ये सभी छंद है। तो इनमें से कौन सा छंद है ये लाइन का, तो आपको याद करना है। फ्रेंड्स छंद और अलंकार जो है आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, क्योंकि यह हिंदी के एग्जाम पे हिंदी जी के संबंधित अवश्य पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, घनाक्षरी। ये जो है घनाक्षरी छंद का। अगला सवाल है 49 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से चीवर शब्द का तात्पर्य चयन कीजिए। तो चीवर शब्द का क्या तात्पर्य है आपको चयन करना है? तो ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध भिक्षु का वस्त्र। चीवर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो बौद्ध भिक्षु का जो वस्त्र होते हैं उसे चीवर कहते हैं। अगला सवाल, नीचे दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो फ्रेंड्स आपको पर्यायवाची शब्द भी अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। तो नग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? तो नग का पर्यायवाची शब्द है पर्वत। नग का मतलब क्या होते हैं? पर्वत होते हैं। अगला सवाल, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? तो 51 का आंसर हो जाएंगे आपका डी, द्वंद्व समास। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। निष्काम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो फ्रेंड्स निष्काम का सही संधि विच्छेद है निहि जोड़ काम। ऑप्शन नंबर सी सही है, निहि जोड़ काम निष्काम होते हैं। भव जोड़ उक की संधि ज्ञात कीजिए। भव जोड़ उक की संधि ज्ञात कीजिए। तो भव जोड़ उक का संधि क्या हो जाएंगे? भावुक। भव जोड़ उक को यहाँ पर फ्रेंड्स जो है औ और उ मिलकर क्या बनते हैं? उ प्लस अ मिलकर के क्या बनते हैं? औ बनते हैं। तो इसलिए हो जाएंगे भवजोड़ू भावुक हो जाएंगे। अगला सवाल, खर्च शब्द को विशेषण का चुनाव निम्न शब्दों से कीजिए। यानी खर्च शब्द का विशेषण क्या हो जाएंगे? तो खर्च शब्द का विशेषण हो जाएंगे खर्चीला। ऑप्शन नंबर ए सही है, खर्चीला। खर्च शब्द का विशेषण है खर्चीला। अगला सवाल है, आज शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो आज का तत्सम किसे कहेंगे? तो तत्सम का अर्थ होता है फ्रेंड्स संस्कृत का समान, यानी जो शब्द संस्कृत के हैं उसे तत्सम कहते हैं। और इसका जो बिगड़ा हुआ रूप है, यानी जो मतलब हुबहू हिंदी पर आ गए हैं, उसको तद्भव कहते हैं। तो तत्सम शब्द का रूप क्या है? तो यहाँ पर तत्सम का हो जाएगा अद्य। तत्सम आज का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अद्य हो जाएगा। अद्य का मतलब आज होते हैं, तो तत्सम है अद्य जो है यह आज का तत्सम रूप है। अगला सवाल है फ्रेंड्स 56 नंबर, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी क्या है? यहाँ पर उज्ज्वल है, यहाँ पर भी उज्ज्वल, यहाँ पर उज्ज्वल और यहाँ पर उज्ज्वल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर संयुक्त को आपको देखना है। तो शुद्ध वर्तनी ऑप्शन बी हो जाएंगे उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर बी जो है जो वो संयुक्त है यह सही हो जाएंगे। अगला सवाल है फ्रेंड्स, कर शब्द का अर्थ निम्न में से कौन नहीं है? तो कर का क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी व्यापक नहीं है। जबकि कर का अर्थ होते हैं किरण, किराया, सूंड, ये कर के अर्थ होते हैं। अगला सवाल, श्री शब्द का एक अर्थ है लक्ष्मी होता है। श्री शब्द का एक अर्थ लक्ष्मी होता है और एक अर्थ क्या होता है? तो श्री का अर्थ होता है फ्रेंड्स लक्ष्मी, और श्री का एक अर्थ क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए शोभा हो जाएंगे। श्री का मतलब लक्ष्मी और श्री का मतलब शोभा भी होते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो सही वाक्य क्या है इसका चयन करना है। 59 पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में कह रहा है हम परस्पर आपस में लड़ते हैं। बी, एक एक करके सभी चले गए। ऑप्शन नंबर सी, मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। ऑप्शन नंबर डी, विष्णु के अनेकों नाम है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। यह जो है सही वाक्य है, मैंने एक वर्ष उनकी प्रतीक्षा की। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? आप देख सकते हैं, मैं सकुशल पहुंच गया, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, उसके प्राण सूख गए, या मैंने आत्मकथा लिखी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएंगे बी, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, यह सही है। जिस पर आक्रमण हो के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? जिस पर आक्रमण हो उसके लिए हम क्या कहेंगे? तो आक्रांत कहेंगे। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध होगा? निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध होगा? तो 62 में अपवाद। अपवाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पर विरुद्ध होगा, अलग है यहाँ पर। अगला सवाल, निर्मल शब्द का विलोम निम्न में से क्या होगा? तो विलोम शब्द भी आपको याद करके जाना है फ्रेंड्स एग्जाम पे। झारखंड पुलिस को अगर आप वैकेंसी एक सीट अगर लेना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो आपको अच्छी तरह से हिंदी की तैयारी, साइंस की, झारखंड जी के और में तो कंप्लीट करके जाना है। तो निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मलिन। निर्मल का विलोम क्या हो जाएंगे? मलिन हो जाएंगे। अगला सवाल, मग्न शब्द का विलोम निम्नलिखित में से क्या है? तो मग्न का विलोम क्या हो जाएंगे? तो उद्विग्न हो जाएंगे। मग्न का विलोम उद्विग्न हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अदृश्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो अदृश्य क्या जो पर्यायवाची नहीं है उसे देखना है, अदृश्य शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन देखिए, ए तिरोहित, अंतर्धान, प्रकट और अस्त। तो अदृश्य का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है तो प्रकट नहीं है, जबकि तिरोहित, अंतर्धान, अस्त ये सब अदृश्य के पर्यायवाची शब्द है, जबकि प्रकट नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपेक्षा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उपेक्षा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो विक्षिप्त नहीं है। विक्षिप्त जो है उपेक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विक्षिप्त आंसर हो जाएंगे। पाषाण शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो पाषाण का तद्भव रूप क्या है? तो पाहन है। पाषाण का तद्भव रूप है पाहन। सदा नाव कागज की बहती नहीं, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सदा नाव कागज की बहती नहीं है, इसका लोकोक्ति का अर्थ है धोखेबाजी ज्यादा दिन नहीं चलती है। इसको अर्थ हो जाएंगे सदा नाव कागज की बहती नहीं, यानी धोखेबाजी ज्यादा दिन नहीं चलती है। अगला सवाल, कहावत रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना,
का आशय होता है। ये जो कहावत है फ्रेंड्स कि रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, इस कहावत का आशय क्या होगा, यानी इस कहावत का अर्थ क्या होगा, तो रोज कमाना और खाना, इसे कहेंगे रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, इसका अर्थ होते हैं रोज कमाना और खाना। अगला सवाल है फ्रेंड्स 70वां प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है, मुहावरा आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना का मुहावरा का क्या अर्थ है? आड़े हाथों लेना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएंगे फटकार लगाना। आड़े हाथों लेना यह मुहावरा है और इसका अर्थ है फटकार लगाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 70 क्वेश्चन जो कि झारखंड जी के और साइंस के और हिंदी के यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।